अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा आप लोगों के लिए फ़ास्ट फूड यानी डोनर पॉकेट ब्रेड की रेसिपी लेके आए। चले तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पैन लिया और तो उसमें हमने डाला जी ऑयल, और ऑयल में डाला हमने चॉप अदरक लहसुन, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। तो चिकन जो सा आप बोनलेस ही डालेंगे क्योंकि अब हमने इसको पॉकेट में डालना है, तो उसमें हड्डी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी तकरीबन मैंने इसको 1.5 पाव के करीब चिकन लिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने लिया सिरका, और थोड़ा सा मैंने नमक, और थोड़ा सा मैंने डाला चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने इसमें सॉस वगैरह भी डालनी है, केचप वगैरह भी डालनी है। तो इसलिए हम जो बैलेंस में इसको मसाले को हम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं डालेंगे ताकि भी बच्चों को खाने में मुश्किल ना हो। तो इसको मैं अच्छे से करूँगी फ्राई, साथ साथ मैं इसको भूनती जाऊँगी, साथ साथ मैं इसमें सीजनिंग डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने डाला तिक्का मसाला, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी डालने से पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। चिकन को साथ साथ हम भूनते जाएंगे क्योंकि ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है हमारी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ी सी मैंने डाली कुटी हुई मिर्च, थोड़ा धनिया ज़ीरा पाउडर, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हम डालेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलती और वो बहुत मज़े की बन जाती हैं, तो इसमें भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डले हैं। और इसको मैं अब अच्छे से भूनूंगी इसका, ताकि इसका ऑयल जो सा वो बाहर निकल आए, और इसको अच्छे से चम्मच चलाऊँगी, इसका जो कच्चापन है, इसकी जो स्मेल है चिकन की, वो सब ख़त्म हो जाए। तो चिकन हमारा भुन चुका हुआ है, अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ी में हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, और एक हम लेंगे छोटा फूल बंद गोभी का, और एक हम लेंगे बड़ी गाजर। तो अब तो बहुत प्यारी मौसम में गाजरें आ चुकी हुई हैं, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, मौसमी गाजर भी ले सकते हैं, और ये जो गर्मियों की गाजर वो भी। और इनको मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया, और ये चिकन के अंदर में ये सारी जो सब्ज़ियाँ वेजिटेबल है ये सब मैं ऐड कर दूँगी। और इनको ज़्यादा देर में पकाऊँगी, थोड़ा सा इनको कच्चा कच्चा ही रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों को ज़्यादा ऐसी सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, फिर ये अपना पानी भी छोड़ देती हैं और जायका भी नहीं देती हैं। तो इसको मैं चिकन के साथ मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो सब्ज़ी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप मायोनीज़ का। और चले हम करते हैं अब अच्छी सी बात। तो अच्छी बात यह है कि माशरे की बर्बादी के नोहे पड़ने से बेहतर कि हर शख्स अपने हिस्से के खैर के काम और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों पे नुक्ताचीनियाँ करते हैं, दूसरों को देखते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम खुद नहीं देख रहे कि हमारे करने वाले जो काम है, जो हम दुनिया में करने आए हैं, क्या वो हम कर रहे हैं, हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, ऐसी चीज़ें हम नहीं देख रहे। किसी के घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों का हमें पता होता है। तो हाँ, यकीनन आपको हमारी अच्छी बात बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पे हम अपनी जो सा हमने बैटर तैयार किया था उसको हमने किया एक प्लेट में शिफ्ट, ताकि उसका कुकिंग टाइम ख़त्म हो। और उसमें डाला हमने केचप, और केचप डालने के बाद हमने इसमें डालनी है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से इसका बहुत चीज़ी सा फ्लेवर आएगा। और इसको कद्दूकश किया और उसको भी हमने उसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिया पीटा ब्रेड को हम इसका पैकेट को हम खोलेंगे, और इसमें से निकले हैं 4 पीस हमारे। तो ठीक है, 4 पीस, और ये बिल्कुल फ्रेश बेकरी की पीटा ब्रेड थी। तो यहाँ पे मैंने लिया जी ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे जो मैंने बैटर बनाया, ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बनाना सिखाया हुआ है। ये अंडा और मैदा और पानी का बैटर, इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली गई, रेड चिली फ्लेक्स डाली गई है। ठीक है, इसमें मैं पीटा ब्रेड को डिप कर रही हूँ। आपने इस खुली प्लेट में इसको डालना, ताकि जो हमारी पीटा ब्रेड है वो अच्छे से इसके अंदर जा सके, क्योंकि बॉल लेंगे तो उसमें नहीं जाएगी। तो ये जो ब्रेड क्रम्स हैं फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर वो लगाऊंगी। तो आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स भी क्रश करके डाल सकते हैं अगर इसको ज़्यादा क्रंच लाना है। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा क्रंच रखा है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा क्रंची रखना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हैं चॉप करके। तो मैंने इस बैटर को 2 दफ़ा इसमें डिप किया, और 2 दफ़ा मैंने इसको, ताकि इसका अच्छे से क्रंच आ सके। ये बहुत अच्छे से हमारी ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओवन में नहीं, इसको मैंने फ्राई पैन में डाला है, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और इसको मैं करूँगी अब शैलो फ्राई। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत कम ऑयल देती हूँ, खाना इनको घर का देती हूँ, ताकि जो इनका फूड है वो बिल्कुल हेल्दी हो। तो मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालना चाहते हैं, डीप फ्राई करना चाहते हैं,
वो डीप फ्राई करने से ये होगा कि आपका ज़्यादा खस्ता और ज़्यादा क्रंची बनेगा। तो मैंने बिल्कुल भी शैलो फ्राई रखा है, बिल्कुल लाइट ऑयल रखा है। और ये देखिए हमारा बिल्कुल जो पिटा ब्रेड है हमारी ब्रेड क्रम्स के साथ रेडी हो चुका हुआ है। बहुत क्रंची बना, बहुत खस्ता बना। अब इसको मैं करूँगी सेंटर से 2 पार्ट, क्योंकि हमने इसकी पॉकेट्स बनानी है तो पॉकेट्स हम यूँ ही बनाएंगे। अब ये सेंटर में इसको बारीक छुरी की मदद से इसको करूँगी, इसमें इसकी पॉकेट बनाऊँगी छुरी की मदद से, और बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि ये बेकरी की थी, ये वो दूसरी कंपनियों की नहीं थी। वो बहुत हार्ड होती है क्योंकि वो कब से पड़ी होती है बाज़ार में। ये बेकरी की बहुत सॉफ्ट है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट है। ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी हुई है। तो इसमें जो हमने फिलिंग जो बैटर था ना वो हमने इसमें डालना है। तो आप इसमें अगर और ज़्यादा चीज़ डालना चाहते हैं, और ज़्यादा मायोनीज़ डालना चाहते हैं, बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर करना चाहते हैं, तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डोनर पिटा ब्रेड, पॉकेट पिटा ब्रेड तैयार हो चुकी है और जो बहुत मज़े की और लजीज बनी। So guys, I hope you like this video. So more money recipes, subscribe our channels. Thanks for watching. Allah Hafiz.